रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हमें देखना है जिसे हम कहते हैं लंग्स। आज हमें डिस्कशन करना है अनदर रेस्पिरेटरी पार्ट दैट इज द लंग्स। लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक्चुअली लंग्स क्या है स्टूडेंट? जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। तो उसी लंग्स को हमें देखना है। इसी लंग्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो हम जनरली ह्यूमंस के अंदर लंग्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, अभी देखो एक्चुअली लंग्स क्या है। यही लंग्स हमारे बॉडी के अंदर पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है स्टूडेंट, और जब ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसी लंग को डिस्कस करना होता है। अभी देखो हम इसी लेक्चर से प्रीवियस वीडियो के अंदर हमें पता चला है कि एक्चुअली जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर था साउंड बॉक्स का, और इसी साउंड बॉक्स का जो बेसल एरिया था स्टूडेंट उसी को हम क्रिकॉइड कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर हमें पता चला था, लेकिन उसके बाद हमें और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर पता चला है जो स्ट्रक्चर हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम ट्रकिया के नाम से जानते थे। जो ट्रकिया आगे चलकर डिवाइड हुआ था स्टूडेंट राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर। वो राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर इसलिए डिवाइड हो चुका है क्योंकि राइट साइड को एक लंग प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड को एक लंग प्रेजेंट है, यानी कि दो लंग्स के अंदर दो ब्रोंकाई वहाँ पर जा रहे थे। तो दोनों ब्रोंकाई को जाने के लिए दो लंग्स के बैग हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो राइट पार्ट था वो थोड़ा ब्रॉड था और जो लेफ्ट पार्ट था वो थोड़ा नैरो और वर्टिकल था स्टूडेंट। इसी तरह से तो हमें दो स्ट्रक्चर यहाँ पर पता हो चुके थे। अभी देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू जब हम करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ ट्रायंगुलर बैग्स वहाँ पर दिखाई देते थे, और जो बैग हम यहाँ पर अभी निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने लंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। अभी देखो यही लंग का जो स्ट्रक्चर है, इसी लंग के स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं, यानी कि हमें लेबलिंग करते समय सब डिटेल में पता चलने वाला है। अभी देखो ये थोड़ा ट्रायंगुलर लंग का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से एक पार्ट हो चुका है लंग का। जो लंग राइट साइड को प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसे हम राइट लंग कहते हैं। दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड को प्रेजेंट है, जिसे हम लेफ्ट लंग कहेंगे। लेकिन अभी इसी लेफ्ट लंग को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हम सभी को पता चलता है इसी का भी स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टेड है, जो इस तरह से ट्रायंगुलर नेचर हमें बताता है। ठीक है, अभी देखो जो लेफ्ट लंग हमने निकाले वाला है वो थोड़ा स्मॉल नज़र आ रहा है, जो डायग्राम के अंदर भी स्मॉल नज़र आ रहा है, और एक्चुअली वो थोड़ा स्मॉल ही होता है जो लेफ्ट लंग होता है। उसी लेफ्ट लंग के कुछ कैरेक्टर थोड़े अलग है स्टूडेंट, जो कैरेक्टर पता चलने के बाद हमें बहुत इंटरेस्ट वहाँ पर आने वाला है पढ़ाई के अंदर। अभी देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरीके के लंग्स हमने कंप्लीट किए वाले हैं। जो राइट साइड का एरिया है, जो राइट साइड का लंग है स्टूडेंट, उसी को हम थोड़ा डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं, जो यानी कि हमें पता चलने वाला है कि एक्चुअली डिफरेंस के साथ भी हमारी स्टडी हो रही है। तो इसे हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे। अभी देखो स्पेस बनाने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं राइट लंग और लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है उसके बाद नेक्स्ट है जिसे हम लेफ्ट लंग कहते हैं। इसी तरह से दोनों लंग्स को हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ठीक है, राइट लंग जो थोड़ा बिग है स्टूडेंट, जिसे हम बिगेस्ट कहेंगे, उसी का बिग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। जो लेफ्ट है वो थोड़ा स्मॉल है, जिसे हम स्मॉलर भी कहेंगे और स्मॉल भी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें दो स्ट्रक्चर राइट और लेफ्ट लंग के दिखाई देते हैं। उसके बाद जो राइट लंग है उसी के हमें कुछ लोब्स दिखाई देते हैं, और जो लोब्स यहाँ पर है स्टूडेंट वो इस तरह से हमें 3 लोब्स दिखाई देते हैं। जो अपर लोब है उसी अपर लोब को हम एक अलग नाम से जानते हैं। अभी एक्चुअली उसी का नाम क्या होता है अपर लोब का? जो अपर लोब है स्टूडेंट इसे हम सुपेरियर लोब कहते हैं, सुपेरियर लोब। जो मिडल है वो तो मिडल लोब है, इसी के बारे में तो कोई टेंशन नहीं है। और जो लास्ट है जिसे हम इन्फीरियर कहेंगे। इसी तरह से 3 लोब्स हमें राइट साइड में दिखाई देते हैं। उसके बाद जो ब्रोंकस आ रही है उसी के 3 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट। अभी क्या हो रहा है? फर्स्ट जो है वो सीधा चल रही है, फर्स्ट जो सुपेरियर के अंदर, सेकंड मिडल के अंदर, और थर्ड जो है वो चल रही है लोअर के अंदर। अभी जहाँ से एंटर हो रहा है ब्रोंकस उसी एरिया को हीलम के नाम से जानते हैं, हीलम। ठीक है, अभी ये जो है इसे हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। इसे हम पहले लेबलिंग करेंगे ब्रोंकस
और ब्रोंकाई। देन स्टूडेंट दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो 3 डिफरेंट एरिया के अंदर 3 डिफरेंट ब्रोंकस वहाँ पर एंटर हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है, थोड़ा लेफ्ट लंग की तरफ चलते हैं हम। लेफ्ट लंग का जो कुछ भी यहाँ पर एरिया दिख रहा है जहाँ से ब्रोंकस एंटर हो रही है, तो उसी ब्रोंकस का डिवीजन होता है 2 पार्ट के अंदर। एक पार्ट जो है वो लोअर लोब के अंदर जाता है और जो सेकंड पार्ट है वो अपर लोब के अंदर जाता है। यानी कि जो लंग हमें दिखाई दे रहा है लेफ्ट, उसी के अंदर 2 लोब्स हैं। एक है जिसे हम कहेंगे सुपीरियर लोब और जो सेकंड है जिसे हम कहेंगे इन्फीरियर लोब। इसी तरह से 2 लोब्स हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। देन स्टूडेंट यहाँ पर जो ब्रोंकस आ रही है उसी का अगेन डिवीजन होता है और वहाँ पर हमें 3 डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं। तो इसी ब्रोंकस को हम सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई भी हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक है, और टर्शरी ब्रोंकाई का अगेन डिवीजन होता है जो लेफ्ट साइड के लंग्स के अंदर स्टूडेंट हमें डिफरेंट ब्रांचेस दिखाती है, जिसी के 8 से भी ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट बनाएंगे। और जो राइट साइड के लंग्स के अंदर आने वाले जो भी ब्रोंकस है उन्हीं का आगे चलकर डिवीजन होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, और टर्शरी का आगे चलकर डिवीजन होता है वो हमें डिफरेंट ब्रांचेस दिखाते हैं। और जो ब्रांचेस है स्टूडेंट वो है 10 ब्रांचेस। ठीक है, इसी तरह से। और उसके बाद तो एल्वियोलाई से कनेक्ट होते हैं, एल्वियोलाई डक्ट के फॉर्म में। तो चलो ये हो चुका है ब्रोंकस के बारे में। अभी राइट लंग्स और लेफ्ट लंग, इन्हीं का हमें साइज देखना है। साइज के साथ हम इसका वेट देखते हैं। सबसे पहले इसी का जो वेट दिए वाला है स्टूडेंट, वो दिए वाला है 620 ग्राम्स, और जो लेफ्ट का दिए वाला है वो है 560 ग्राम्स। ये वेट वहाँ पर हमें दिया वाला है। अभी चलो डिफरेंस के फॉर्म में स्टडी करते हैं। जो बिगेस्ट है राइट, उसके बाद इसी के अंदर एंटर होने वाली जो ब्रोंकस है उसी के अंदर हमें इस प्राइमरी फॉर्म में दिखते हैं 2 ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पर दिखते हैं हमें 3 ब्रांचेस, सॉरी यहाँ पर 3 ब्रांचेस दिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है उसे करेक्ट करना। 3 ब्रांचेस और यहाँ पर है 2 ब्रांचेस। अभी यहाँ पर और एक बात पता चलती है, यहाँ पर 3 लोब्स है स्टूडेंट। कितने हैं? 3 लोब्स। और यहाँ पर है 2 लोब्स। ठीक है, इसी के अंदर जो हमें टर्शरी ब्रैंकियोल्स दिख रहे हैं स्टूडेंट, वो टर्शरी ब्रैंकियोल्स जो है वो कितने हैं? यहाँ पर 10 ब्रांचेस के हैं, और यहाँ पर जो है वो 8 ब्रांचेस के हैं। ठीक है, इसी का वेट दिए वाला है 620 ग्राम्स, और इसी का वेट दिए वाला है 560 ग्राम्स। इसलिए एक बिगेस्ट और एक स्मॉलेस्ट है। तो चलो इस तरह से हमें इसी का जो है वो इम्पोर्टेंट पता चलता है। अभी देखो जो लेफ्ट लंग है स्टूडेंट, इसी के पास कार्डियक नॉच है, कार्डियक नॉच, और जो राइट लंग है नो एनी नॉच, इसी के ऊपर नॉच नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलो इसी तरह से कार्डियक नॉच वहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर किसी प्रकार का नॉच नहीं है। तो ये हो चुकी है डिफरेंशिएटेड स्टडी। तो अभी देखो हम थोड़ा एडिट करते हैं इसे। एडिट करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ लेयर्स दिखाई देते हैं। इसी के ऊपर हमें एक लेयर दिखाई देता है जो कंटिन्यू है, जिसको हम मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहेंगे विसेरल लेयर, विसेरल लेयर और मेम्ब्रेन। उसके बाद और एक मेम्ब्रेन दिखाई देता है स्टूडेंट, जिस मेम्ब्रेन को हम और एक अलग नाम से जानते हैं। उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअली हमारा लंग कितना इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, इसे थोड़ा हम इरेज करेंगे और लेवल थोड़ा नीचे करेंगे, दैट इज़ द 10 ब्रांचेस। ठीक है, अभी देखो जो लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो दूसरा हमने ड्रॉ किया वाला है, उसे हम कहेंगे पैराइटल लेयर। अभी इसी लेयर को हम प्लूरा भी कहते हैं स्टूडेंट, प्लूरा, अब बाद में करेंगे। देखो यहाँ पर जो
दोनों लेयर है इसे हम कॉमनली कहते हैं फ्लूरा, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और यहाँ पर दोनों को कॉमनली हम प्लूरा के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर हम ऑब्लिक में लिखेंगे प्लूरा, यहाँ पर भी लिखेंगे प्लूरा, इसे मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं। अभी देखो इसी के अंदर हमें कुछ फ्लूइड दिखाई देता है। अभी एक्चुअली वो फ्लूइड क्या है स्टूडेंट? इसी फ्लूइड का नाम है फ्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है प्लूरल फ्लूइड का, जो प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है, प्रोटेक्शन यानी कि मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करता है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद लब्रिकेंट्स के फॉर्म में भी वर्क करता है, लब्रिकेंट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर पता चलती है, वो होल्ड करता है, होल्ड्स टू बोथ मेम्ब्रेन और बोथ लेयर्स, दोनों लेयर्स को, दोनों मेम्ब्रेन को होल्ड करने के लिए वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम एडिट करेंगे थोड़ा, इससे भी हमें लेयर निकालना है। हार्ट का तो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा नहीं, जो हार्ट नॉच के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट, जो कार्डियक नॉच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी देखो यहाँ पर जो डिपोरेशन है जो लेफ्ट साइड को प्रेजेंट है, दैट इज द कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, ठीक है। इसी कार्डियक नॉच के अंदर, इसी कार्डियक नॉच के अंदर सिचुएट है हार्ट, और हार्ट सिचुएट रहने से हम इसे कार्डियक नॉच के नाम से जानते हैं, जो डिप्रेशन लेफ्ट लंग के अंदर है, जो राइट लंग के अंदर नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो ये हो चुका है लंग्स के बारे में, इतना सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अभी देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक डिस्कस किया है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने डिस्कस किया ना स्टूडेंट, तो उसी ट्रैक के अंदर सबसे फर्स्ट हमने देखे वाला है नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर। उसके बाद हमने देखे वाला है स्टूडेंट लैरिंग्स, जिसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स। देन हमने डिस्कस किया है ट्रकिया, जिसे के लिए 10 to 11 सेंटीमीटर थी। उसके बाद हमें और भी उसी के ब्रांचेस दिखाई दिए थे। उसके बाद फोर्थ हमने डिस्कस किया है लंग्स, जिसे के अंदर हम एक बार फिर से ओवरलुक करते हैं। अभी यहाँ पर देखो जो लंग्स का स्ट्रक्चर हमने देखा है, तो हमें पता है लंग्स हमारे अंदर पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो दोनों लंग्स है, एक लेफ्ट साइड को है, एक राइट साइड को। जो राइट साइड का लंग है वो थोड़ा बिग है स्टूडेंट, और जो लेफ्ट साइड का है वो थोड़ा स्मॉल है। जो राइट साइड का लंग है वो रिसीव करता है राइट ब्रोंकस को, और जो लेफ्ट साइड का है वो रिसीव करता है लेफ्ट ब्रोंकस को। राइट ब्रोंकस जो 3 डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हमें दिखाई देती है। उसी के बाद लंग्स के अंदर हमें 3 लोब्स भी दिखाई देते हैं, एक सुपेरियर, दूसरा मिडल और तीसरा इंफीरियर लोब है। उसके बाद लेफ्ट लंग आल्सो शोज 2 लोब्स, यहाँ पर 2 लोब्स दिखाई देते हैं, एक सुपेरियर और दूसरा इंफीरियर, और उसी के साथ एंटर होने वाली जो ब्रोंकस है वो वहाँ पर हमें 2 दिखाई देते हैं, एक राइट के अंदर चल रहा है और एक लेफ्ट के अंदर चल रहा है। तो सॉरी, एक अपर चल रहा है और एक लोअर चल रहा है। तो इसी तरह से लेफ्ट के अंदर हमें 2 लोब्स के अंदर 2 ब्रोंकस एंटर हुए वाले नजर आते हैं। उसी ब्रोंकस का आगे चलकर कन्वर्जन होता है, आगे चलकर ब्रांचिंग होती है। उसके बाद सेकेंडरी हमें पता चलता है, टर्शरी पता चलता है, टर्शरी के बाद ब्रैंक्यूल्स पता चलते हैं, और इसी ब्रैंक्यूल्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो लेफ्ट लंग्स के अंदर हमें 8 ब्रांचेस दिखाई देते हैं, और राइट के अंदर 10 ब्रांचेस दिखाई देते हैं। वेट जो है वो 620 ग्राम का है, और लेफ्ट का जो 560 ग्राम्स का है। उसके बाद स्टूडेंट कार्डियक नॉच जो लेफ्ट लंग के पास प्रेजेंट है, जिसके अंदर हार्ट सिचुएट है, और राइट लंग के पास किसी प्रकार का नॉच नहीं दिखाई देता है। दोनों लंग्स कुछ लेयर्स के साथ प्रोटेक्टेड है। जो एक्सटर्नल लेयर है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, उसे हम पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं। जो सेकंड लेयर है जिसे हम कहते हैं विसरल लेयर और विसरल प्लूरा, दोनों को कॉमनली हम प्लूरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड भी प्रेजेंट है उसी लेयर के पास, उसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। उसी फ्लूइड का बेसिक वर्क है स्टूडेंट प्रोटेक्शन करना लंग्स का, और लंग्स का जो प्रोटेक्शन चलता है तो उसी टाइम मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बेंट भी होता है। उसके बाद
लब्रिकेंट्स के फॉर्म में भी प्रोटेक्शन चलता है और दोनों लेयर को होल्ड करने का वर्क भी इसी लेयर का है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो रिब केज के अंदर हमें दिखाई देता है स्टूडेंट, जो रिब केज हम लोकोमोशन इस टॉपिक के अंदर डिटेल में देखने वाले। तो चलो ये हो चुका